morning student. Today we will study about different types of pressure which developed in cell. कि cell के अंदर कौन कौन से pressure developed होते हैं. Then first is osmotic pressure. Osmotic pressure is OP. देखिए क्या होता है osmotic pressure. अगर हम इसे में डिफाइन करें तो हम ये कहेंगे द प्रेशर विच डेवलप्ड इन ए सॉल्यूशन. The pressure which developed in a solution when solution and water are separated by semi-permeable membrane. देखिए एक एग्जांपल देखते हैं. ये कंटेनर है A, ये है B. अब यहाँ पर ये दोनों कनेक्ट हैं थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. यहाँ पर A जो है A इज़ हैविंग प्योर वाटर, बट B में प्योर वाटर के साथ और क्या मिक्स है, सोल्यूट भी, यानी वाटर भी मिक्स है और सोल्यूट भी मिक्स है. तो जो सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट को हम क्या कहेंगे, सॉल्यूशन. तो B जो है जार उसमें तो है सॉल्यूशन और A में है प्योर वाटर. तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, यहाँ पर जो B जार है इसमें ये जो सॉल्यूट मिक्स है इसके कारण एक प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है. सॉल्यूट की वजह से क्या लगता है, एक जो प्रेशर एक्सर्ट होता है उसे हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर. अब यहाँ पर प्योर वाटर में कोई भी सॉल्यूट मिक्स नहीं है तो इसका OP यानी ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो गया, ज़ीरो. वाटर का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, ज़ीरो. और यहाँ पर सॉल्यूट मिक्स है इस सॉल्वेंट में तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर कंपैरेटिवली क्या है, हाई होगा. और ऑस्मोसिस क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूव करना. किसका, वाटर मॉलिक्यूल्स का. जब वाटर मॉलिक्यूल्स हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूव करते हैं थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, दैट इज़ कॉल्ड ऑस्मोसिस. तो यहाँ पर अगर हम OP के रिस्पेक्ट में देखें कि वाटर का मूवमेंट कहाँ होगा तो हम ये कहेंगे कि लोएस्ट हो OP टू हाईएस्ट OP. हम ये भी कह सकते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट. यानी किसी भी सॉल्यूशन में जितना सॉल्यूट मिक्स करते जाएंगे उतना ही ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा. बिकॉज ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट कौन कर रहा है, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन. ऑस्मोटिक प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट. अब हम प्लांट्स में देखते हैं कि जो प्लांट्स हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन में रहते हैं जैसे हेलोफाइट्स. हेलोफाइट्स हैं ये जहाँ पर स्ट्रॉन्ग सॉल्ट कंसंट्रेशन होती है वहाँ है. तो इनका जो OP है वो हाईएस्ट है, हेलोफाइट्स का हाईएस्ट है OP. और अगर हम देखें कि लोएस्ट OP किसका है, तो जो प्लांट्स जो एक्वेटिक हैं, जो फ्रेश वाटर में रह रहे हैं प्लांट विदाउट सॉल्ट, फ्रेश वाटर में विदाउट सॉल्ट जो वाटर है वहाँ पर रह रहे हैं उनका OP लोएस्ट है. क्लियर. हेलोफाइट्स का ऑस्मोटिक प्रेशर हाई है बिकॉज वहाँ पर हाई सॉल्ट है. और सॉल्ट या क्या है, हम सॉल्ट मांगते हैं सॉल्यूट को, यानी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इंक्रीजिंग देन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑल्सो इंक्रीजेज. क्लियर है ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, एक बार फिर डिफाइन कर देती हूँ मैं इसे. द प्रेशर विच डेवलप्ड इन ए सॉल्यूशन, द प्रेशर विच डेवलप्ड इन ए सॉल्यूशन when solution and water are separated by semi-permeable membrane. और osmotic pressure is due to solute. Osmotic pressure is due to solute. और हमेशा pure water का OP क्या रहेगा, ज़ीरो. So OP is directly proportional to concentration of solute. Clear student. हेलोफाइट्स का OP हाईएस्ट है और हाइड्रोफाइट्स का OP मिनिमम है, लोएस्ट है. अब हम पढ़ते हैं टर्जर प्रेशर. देखिए टर्जर प्रेशर क्या है, मान लीजिए कोई एक सेल है
दिस सेल इज इमर्ज्ड इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन यहाँ पर वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा, यानी ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है कंपैरेटिवली सेल से। तो क्या होगा, ये डाइल्यूट है तो वाटर की हायर कंसंट्रेशन है तो एंडोस्मोसिस होगा। एंडोस्मोसिस हुआ, देन सेल स्वेल्स अप। सेल क्या हो जाएगी, इसमें स्वेलिंग आ जाएगी। अब ये जो स्वेलिंग आ रही है, यानी ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ये किस पर एक प्रेशर लगा रही है, सेल वॉल पर। जो सेल मेम्ब्रेन है ये इस वॉल पर प्रेशर लगाती है, दैट प्रेशर इज कॉल्ड टर्जर प्रेशर। और ये तो इन आउटवर्ड लगा, सेल मेम्ब्रेन में जो प्रेशर लगा, यानी प्रोटोप्लाज्म जो सेल वॉल पर प्रेशर लगा रहा है, दैट इज कॉल्ड टर्जर प्रेशर। अब यहाँ पर देखेंगे हम कि ये जो सेल वॉल है ये भी प्रेशर लगा रही है प्रोटोप्लाज्म पर। ये कैसा है, इनवर्ड। तो ये जो सेल वॉल प्रेशर लगा रही है इस प्रोटोप्लाज्म पर या मेम्ब्रेन पर, दैट इज कॉल्ड वॉल प्रेशर। तो TP इज इक्वल टू WP। TP मीन्स टर्जर प्रेशर, WP मीन्स वॉल प्रेशर। TP तो कहाँ लग रहा है, आउटवर्ड्स। WP वॉल प्रेशर क्या लग रहा है, इनवर्ड्स। TP कौन लगा रहा है, हम कह सकते हैं सेल मेम्ब्रेन, और वॉल प्रेशर कौन लगा रहा है, सेल वॉल। तो ये प्रेशर हैं तो इक्वल बट अपोजिट डायरेक्शन में। TP इज इक्वल टू WP, यानी ये जो सेल क्या कर रही है, एंडोस्मोसिस की वजह से ये जो सेल स्वेल, इसमें जो स्वेलिंग आ रही है, दैट प्रेशर इज कॉल्ड है टर्जर प्रेशर। अब प्लांट सेल, अब इस टर्जर प्रेशर का देखिए एडवांटेज क्या है। यहाँ पर अगर हम किसी प्लांट सेल को, अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा तो ये प्लांट सेल बर्स्ट नहीं होगी, बिकॉज ये जो यहाँ पर TP लगा प्रोटोप्लाज्म के साइड से, और सेल वॉल की तरफ से क्या लगा, WP वॉल प्रेशर। तो ये प्लांट सेल बर्स्ट नहीं हो रही है क्योंकि इक्वल इसमें प्रेशर लग रहा है। प्लांट सेल डजंट बर्स्ट। बट अगर ये एनिमल सेल होती तो एनिमल सेल में क्या होता है कि सेल वॉल एब्सेंट होती है। ये सेल वॉल एब्सेंट है, सेल वॉल नहीं है तो वॉल प्रेशर नहीं लगेगा, सिर्फ कौन सा प्रेशर लगेगा, टर्जर प्रेशर लगता जाएगा। अगर सेल में स्वेलिंग होती है, एंडोस्मोसिस कंटिन्यू हुआ, तो एंडोस्मोसिस कंटिन्यू होने की वजह से सेल का टर्जर प्रेशर हाई होता जाएगा और एनिमल सेल क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। एनिमल सेल विल बर्स्ट बिकॉज cell wall is absent in animal cell. Due to absence of animal cell wall, animal cell will burst, whereas plant cell will not burst due to wall pressure. Clear? ये है टर्जर प्रेशर। अब हम पढ़ेंगे थर्ड DPD। DPD पढ़ने से पहले हम इनमें देख लेते हैं टर्जर प्रेशर कितना होगा। देखिए फ्लैसिड सेल मीन्स होता है वो सेल जो स्वेलिंग नहीं हुई है, यानी नॉर्मल अभी जो सेल है उससे ये श्रिंक होने लग जाए, जिसमें से एक्सोस्मोसिस होने लग जाए, यानी सेल से मूव होने लग जाए आउटसाइड, तो वो सेल कैसी होती है, फ्लैसिड। तो जो फ्लैसिड सेल है उसमें तो टर्जर प्रेशर कुछ लग ही नहीं रहा, यानी प्रोटोप्लाज्म कोई भी प्रेशर नहीं लगा रहा, तो इसमें टर्जर प्रेशर क्या होगा, ज़ीरो। जबकि जो फुल्ली टर्जिड है, जो फूली हुई सेल है, टर्जिड सेल है, उसमें TP क्या होगा, हाई। वेयरएज प्लाज्मोलाइज सेल है, प्लाज्मोलाइज सेल में तो साइटोप्लाज्म ही श्रिंक हो गया कम्प्लीटली, तो इसका जो टर्जर प्रेशर क्या होगा, नेगेटिव। देखिए टर्जर प्रेशर एक तरह से OP पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि जैसे जैसे सॉल्यूट मिक्स होगा, सॉल्यूट मिक्स होने से क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर हाई होगा, और ऑस्मोटिक प्रेशर हाई होने की वजह से क्या होगा, वाटर एंटर होगा, और वाटर एंटर होने से कौन सा प्रेशर जनरेट होगा सेल में, TP। क्लियर? फ्लैसिड सेल का TP ज़ीरो, टर्जिड सेल का जो फुल्ली जो सेल है, स्वेल सेल है, उसका मैक्सिमम,
और प्लाज्मोलाइज सेल का टीपी होगा नेगेटिव, यानी फ्लैसिड सेल से भी कम। अब हम बढ़ते हैं डीपीडी। देखिए डिफ्यूज़न प्रेशर डेफिशिएंट। डिफ्यूज़न प्रेशर डेफिशिएंट मीन्स होता है डिफरेंस। अगर हम टू सॉल्यूशन को कंपेयर करें, यहाँ पर हमने एक तो है सॉल्वेंट यानी प्योर वाटर, और एक जगह हमने ले लिया सॉल्यूशन यानी सॉल्यूट प्लस वाटर सॉल्वेंट। देखिए डिफ्यूज़न प्रेशर डेफिशिएंट को हम क्या कहते हैं, डिमांड ऑफ वाटर, यानी जहाँ पर इसका हम देखेंगे जैसे प्योर वाटर है, यहाँ पर इसका डिफ्यूज़न जो प्रेशर है वो हाई है, डिफ्यूज़न प्रेशर क्या है, हाई है। और यहाँ पर सॉल्यूशन में कंपेयर करें तो इसका डिफ्यूज़न प्रेशर क्या होगा, कम होगा। क्यों? क्योंकि डिफ्यूज़न प्रेशर जहाँ हाई होता है उसकी तरफ से ही वाटर कहाँ मूव करेगा, लो डीपी की तरफ, लो डीपी यानी डिफ्यूज़न प्रेशर जहाँ पर लो होगा। क्योंकि डिमांड कहाँ है वाटर की, सॉल्यूशन में। मूवमेंट कहाँ हो रहा है, जहाँ जिस तरफ मूवमेंट हो रहा है वहीं पर तो डिमांड है। तो डिमांड ऑफ वाटर जहाँ पे ज़्यादा है तो उसका डीपीडी क्या है, देखिए इसमें कंफ्यूज मत हो जाना स्टूडेंट। डीपीडी तो है डिफ्यूज़न प्रेशर डिफरेंस, क्योंकि हमने जो ये टू यहाँ पर हमने ये जो लिक्विड लिए हैं उनमें हमने कंपेयर किया। और प्योर वाटर में कोई डिमांड नहीं है वाटर की, तो इसका डीपीडी क्या है, प्योर वाटर का डीपीडी होता है 0, यानी यहाँ पर कोई भी डिमांड नहीं है। डिफ्यूज़न प्रेशर जो डीपीडी है इसको सक्शन प्रेशर भी कहते हैं, एसपी। देखिए हम एक दूसरे एग्जांपल से और समझते हैं इसे। यहाँ पे जैसे आपको टू सेल्स दिख रही हैं, एक तो है फ्लैसिड सेल और एक है टर्जिड सेल। अब फ्लैसिड सेल है जिसमें अगर हम देखें कि दोनों में डीपीडी की वैल्यू हाई कहाँ होगी, ये टर्जिड सेल है, इसमें वाटर और एंटर नहीं हो सकता, तो इसके हम मानते हैं कि डीपीडी क्या है, लो है, या हम कहेंगे कि 0 भी हो सकता है। बट यहाँ पर फ्लैसिड सेल क्या है, यहाँ पर जो डिमांड है वाटर की यही हाई है, तो डीपीडी किसका हाई हुआ, फ्लैसिड सेल का। यानी अगर हम इनमें डिफरेंस देखें कि डिफ्यूज़न प्रेशर डेफिशिएंट, यहाँ पे डीपी किसका हाई है, डिफ्यूज़न प्रेशर टर्जिड सेल का, और फ्लैसिड सेल का डिफ्यूज़न प्रेशर क्या है, लो। इसमें अब कंफ्यूज मत हो जाना इस वर्ड को, डिफ्यूज़न प्रेशर डेफिशिएंट और एक है वर्ड डिफ्यूज़न। देखिए प्योर वाटर होता है तो उसमें डिफ्यूज़न प्रेशर हाई है, जैसे जैसे सॉल्यूट मिक्स करते जाते हैं हम किसी भी वाटर में तो उसका जो डीपी है वो क्या होता जाता है, लो होता जाता है। क्लियर? और प्योर वाटर का डीपी क्या होता है, हाई, मैक्सिमम, जो हाईएस्ट इसी का ही होता है प्योर वाटर। अब यहाँ पर ये एक सेल है जो फुल्ली टर्जिड है, यानी इसकी जो डिमांड है वो कंप्लीट हो गई है, जितना वाटर एंटर हो सकता था हुआ, तो इसलिए इसकी डिमांड नहीं है, तो इसका डीपीडी क्या हुआ, 0 है। लेकिन यहाँ फ्लैसिड सेल है, यहाँ पर वाटर एंटर हो सकता है, तो इसकी डीपीडी क्या है, हाई है, यानी इसकी डिमांड वाटर की ज़्यादा है। तो हम डीपीडी को इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, द टेंडेंसी ऑफ एंट्री ऑफ वाटर इनटू द सेल, द टेंडेंसी ऑफ एंट्री ऑफ वाटर इनटू द सेल इज कॉल्ड डीपीडी, डिफ्यूज़न प्रेशर डेफिशिएंट। अब हम तीनों में रिलेशन देखेंगे कि ये जो सेल में ये जो प्रेशर जनरेट हो रहे हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर है, टर्जर प्रेशर है, डीपीडी है, इनका रिलेशन क्या है। किसी भी सेल में ये तीनों प्रेशर जनरेट हो रहे हैं, देखिए ओपी, टीपी एंड डिफ्यूज़न प्रेशर। अब यहाँ पर जो ऑस्मोटिक प्रेशर है इज ऑलवेज ग्रेटर देन टर्जर प्रेशर, osmotic pressure is greater than turgor pressure in a cell, and the difference between OP and TP is called DPD. Difference between OP and TP is called DPD. क्लियर? तो हम कह सकते हैं DPD इज इक्वल टू OP माइनस TP। अब हम तीनों सेल में ये केस देखेंगे कि इनकी वैल्यू क्या आती है, फुल्ली सेल, नॉर्मल सेल, फ्लैसिड सेल एंड प्लाज्मोलाइज सेल। इससे पहले की और देख लेते हैं हम कि मान लीजिए कोई एक ये
प्योर वाटर है, जार है, यहाँ पर सॉल्यूशन है, यानी यहाँ पर सॉल्यूट भी मिक्स है। अब ये प्योर वाटर है, इसका डीपीडी क्या है? 0, क्योंकि कोई डिमांड नहीं है, फ्री एनर्जी है। और यहाँ पर इसका डीपीडी क्या है? कंपैरेटिवली यहाँ पर हाई है। तो वाटर का मूवमेंट क्या होगा? प्योर वाटर टू सॉल्यूशन, क्योंकि वाटर की कंसंट्रेशन यहाँ हाई है। तो हम कहेंगे वाटर विल मूव्स, ऑलवेज मूव्स लोअर डीपीडी टू हायर डीपीडी। यहाँ पे डीपी वर्ड नहीं है, डीपीडी है, यानी डिमांड जहाँ पे कम है वहाँ से जहाँ पे डिमांड ज़्यादा है उस डायरेक्शन में ही वाटर मूव करेगा, लोअर डीपीडी टू हाई डीपीडी। क्लियर? अब हम केसेस सॉल्व करते हैं। इसमें कोई भी न्यूमेरिकल आ गया तो यू कैन ईजिली सॉल्व। कोई भी नॉर्मल सेल हुई तो उसमें जो डीपीडी क्या होगा? ओपी माइनस टीपी, बिकॉज ओपी इज ग्रेटर देन टीपी एंड देयर डिफरेंस इज इक्वल टू डीपीडी। एंड फुल्ली टर्जिड सेल है, फुल्ली टर्जिड सेल होगी तो उसका जो टर्जर प्रेशर है वो क्या होगा? हाई होगा, यानी उसमें टर्जर प्रेशर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ऑस्मोटिक प्रेशर, क्योंकि उसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर जो जनरेट हो रहा था उतना ही क्या हो जाएगा? टर्जर प्रेशर हो जाएगा। तो दोनों ही क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। जब दोनों ही इक्वल हो गए तो डीपीडी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। फ्लैसिड सेल, फ्लैसिड सेल में टर्जर प्रेशर क्या होता है? 0, क्योंकि वहाँ पर कोई भी प्रेशर जो होता है वो आउटवर्ड कोई भी प्रोटोप्लाज्म में प्रेशर एग्जर्ट नहीं करता ओवर द सेल वॉल, तो इसलिए उसका टर्जर प्रेशर क्या है? 0। तो अगर हम वैल्यू रखेंगे डीपीडी इज इक्वल टू ओपी माइनस 0, तो ये क्या हो जाएगा? डीपीडी इज इक्वल टू ओपी। तो इन फ्लैसिड सेल डीपीडी इज इक्वल टू ओपी, फुल्ली टर्जिड सेल टीपी इज इक्वल टू ओपी, सो डीपीडी इज इक्वल टू 0। अगर हम देखें कि प्लाज्मोलाइज सेल है जिसमें टीपी क्या हो जाता है? नेगेटिव, यानी बिलो द 0, तो डीपीडी इज इक्वल टू ओपी माइनस टीपी। टीपी नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव साइन क्या हो जाएगा? प्लस, तो ओपी प्लस टीपीटी, यानी सबसे जो हाईएस्ट है यहाँ पर डीपीटी किस में है? प्लाज्मोलाइज सेल में हाईएस्ट, देन फ्लैसिड सेल में, देन नॉर्मल सेल में, और 0 सबसे लीस्ट जो हम कहेंगे 0 है जो डीपीटी, वो क्या है? फुल्ली टर्जिड सेल। ओके स्टूडेंट, क्लियर? आवर नेक्स्ट टॉपिक इज हाइपोथेसिस ऑफ वाटर पोटेंशियल। देखिए वाटर पोटेंशियल क्या है, यहाँ पर भी हम देखते हैं कि 2 सिस्टम है, वन इज़ हैविंग प्योर वाटर एंड अदर इज़ हैविंग वाटर प्लस सोल्यूट इज इक्वल टू सोल्यूशन। दूसरे में क्या है? सोल्यूशन है, और यहाँ पर प्योर वाटर है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि फ्री एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स किसकी ज़्यादा है? फ्री एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ऑफ कोर्स प्योर वाटर की है, और सॉल्यूशन की क्या है? कंपैरेटिवली लो है। तो हम ये कहेंगे कि वाटर पोटेंशियल यानी फ्री एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स जहाँ ज़्यादा है उसी का ही वाटर पोटेंशियल क्या है? हाई है, उसी का ही वाटर पोटेंशियल। जैसा नेम होता है स्टूडेंट वैसे ही हमें समझ आ जाता है कि क्या होगा इसमें, क्योंकि आपको कभी भी इसमें रटना नहीं है, जैसा नेम हो उसी पर ही फोकस करना है और उसी को लेकर ही कॉन्सेप्ट को समझना है कि वाटर पोटेंशियल यानी फ्री एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, किस में वाटर का पोटेंशियल हाई है, यानी वाटर किसके पास ज़्यादा है? प्योर वाटर के पास में, तो इसका वाटर पोटेंशियल हाई है। तो प्योर वाटर जो होता है उसका वाटर पोटेंशियल मैक्सिमम होता है, हाईएस्ट। यहाँ पर इसे साई डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं वाटर पोटेंशियल को। ये जो कॉन्सेप्ट है ये स्लेटर एंड टेलर ने दिया था ये कॉन्सेप्ट, और इस वाटर पोटेंशियल जो होता है ये एक तरह से प्रेशर है, तो इसकी यूनिट भी किस में है? बार और एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है।
उसी में इसकी यूनिट मेज़र करते हैं। तो हम इसको डिफ़ाइन कैसे करेंगे? द डिफरेंस बिटवीन द फ्री एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ प्योर वाटर एंड फ्री एनर्जी ऑफ द सॉल्यूशन इज़ कॉल्ड वाटर पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम। क्लियर? अब यहाँ पे वाटर पोटेंशियल हाई किसका है, मैक्सिमम किसका है? प्योर वाटर, बिकॉज द प्योर वाटर हैज़ ग्रेटर फ्री एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी फ्री एनर्जी यहाँ पर ज़्यादा है। दिस एनर्जी, अब ये लो कैसे होगी ये एनर्जी? जब हम इसमें क्या ऐड करेंगे? सॉल्यूट। जब हम इसमें सॉल्यूट मिक्स करेंगे तो ये वाटर पोटेंशियल क्या होता जाएगा? लो होता जाएगा। तो दिस एनर्जी यानी ये जो दिस पोटेंशियल कैन बी लो डाउन बाय एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। और वाटर ऑलवेज कहाँ से मूव करेगा? वाटर जहाँ से हायर वाटर पोटेंशियल होगा, हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल। क्लियर? देखिए वाटर पोटेंशियल एक तरह से dPd के इज इक्वल टू है, बट क्या है? अपोजिट है। ये है तो इज इक्वल टू dPd, बट क्या है ये? अपोजिट। अब यहाँ पर दूसरे इसके जो कंपोनेंट देखते हैं हम, सेकंड कंपोनेंट जो है वाटर पोटेंशियल का, ऑस्मोटिक पोटेंशियल। ऑस्मोटिक पोटेंशियल आपको अभी जैसे पढ़ा आपने, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? व्हेन वी ऐड सॉल्यूट मिक्स करेंगे तो उस सॉल्यूशन का जो ओपी क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर इस सॉल्यूशन में सॉल्यूट मिक्स है तो इसका ऑस्मोटिक पोटेंशियल क्या है? हाई है यहाँ पर। तो ऑस्मोटिक पोटेंशियल को हम रिप्रेजेंट करते हैं साई एस। एस यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है सॉल्यूट को, और यहाँ पर साई एस मीन्स ऑस्मोटिक पोटेंशियल। तो ऑस्मोटिक पोटेंशियल मीन्स ये जो सॉल्यूट है जितना ज़्यादा मिक्स हो रहा है उतना ही ऑस्मोटिक पोटेंशियल क्या हो रहा है? हाई हो रहा है। और थर्ड है इसमें प्रेशर पोटेंशियल। यहाँ पर थर्ड इज़ प्रेशर पोटेंशियल। प्रेशर पोटेंशियल जैसे हमने इसमें टर्जर प्रेशर पढ़ा था, टीपी पढ़ा था, सिमिलरली ही यहाँ पर क्या है? साई पी प्रेशर पोटेंशियल। तो हमने 3 यहाँ पर देखिए कंपोनेंट्स, फर्स्ट साई डब्ल्यू, साई एस एंड थर्ड इज साई पी। यहाँ पर ये जो साई डब्ल्यू इज इक्वल टू साई एस प्लस साई पी है, बट हम इसका साइन और देखेंगे कि हम इसे कंपेयर करेंगे जो हमने अभी जो हाइपोथेसिस पढ़ी dPd इज इक्वल टू OP माइनस TP। अगर हम उसे कंपेयर करें तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी? हमने आज ये पढ़ा dPd इज इक्वल टू OP माइनस TP एंड साई W इज इक्वल टू साई S प्लस साई P। अब यहाँ पर किसी भी सेल में जब ये जनरेट हो रहा है यानी डिमांड कैसे पता लगेगी? उसका ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्जर प्रेशर कर दो तो dPd, और यहाँ पर dPd इज इक्वल टू क्या है? साई W, बट ये नेगेटिव है, इज इक्वल टू तो है बट नेगेटिव। और यहाँ पर अगर किसी भी सेल में सॉल्यूट मिक्स कर रहे हैं उसका सॉल्यूट पोटेंशियल और वो सेल जो प्रेशर जनरेट कर रही है वो दोनों को हम ऐड करें तो हम उसका वाटर पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर है डिमांड, यहाँ है उसका वाटर पोटेंशियल, तो दोनों इक्वल हैं बट क्या है? ये अपोजिट। इज इक्वल टू तो है बट अपोजिट है। साई एस इज इक्वल टू ओ पी है बट नेगेटिव है, साई पी इज इक्वल टू क्या है? टी पी बट नेगेटिव है। तो ये वो यहाँ ये नेगेटिव है तो ये क्या हो गया? पॉजिटिव। ये पॉजिटिव है मीन्स ये क्या हो गया? नेगेटिव। और साई डब्ल्यू इज इक्वल टू इस तरह से अब देख लीजिए ये। ओके स्टूडेंट, तो ये था यहाँ पर hypothesis of water potential and various pressure we generate in cell. Thank you very much.